स्कूल, प्रोफेसर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाते हैं और या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इसलिए प्रोफेसर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल अलग है। अल्फाज की यानी थर्ड मेन अलिफ, अल्फाज की सही तरतीब से मिसरे दुरुस्त कीजिए। यहाँ पर मिसरे को उलट पलट कर देकर हैं, जुमला सूरत में हमें मिसरे सीधे करने हैं। तड़पा को रूह कल्ब दे जो को गरमा दे, जो यानी जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तमाशा बीना दीदए महरूम दे को फिर, महरूम तमाशा को फिर दीदए बीना दे। सहरा खूगर को शहर इस वसत के फिर दे, यानी इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे। कर महशर शोरिश पैदा में वीरान दिल फिर, पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश महशर कर। सदाकत हो बेलौस मोहब्बत हो बेबाक, बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो। मुनासिब जोड़ से शेर मुकम्मल कीजिए, इन्हें अलीफ और बे जोड़ लगाना है। फिर वादिय फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। भटके हुए आहू को फिर सूर्य हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे। ये अलिफ और बे को जोड़ लगाना हुआ। और जीम, यहाँ पर देखें किनारों में लिखे हुए हुर्फ और दायरे में लिखे हुए लाम को मिलाकर बा माने अल्फाज बने। यहाँ पर लाम देखा है और उससे जुड़े हुर्फ देखा है। ख़ाफ लाम मीम कलम, ऐन लाम मीम इल्म, मीम लाम काफ मुल्क, ज़ोय लाम मीम जुल्म। फिर इधर इतने ही हैं, मीम लाम काफ ये सब बेरब्त अल्फाज हो जाएंगे। दाल, इन अल्फाज में इस्तेमाल शुदा हरूफ की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाइए। अर्जुमन, अलीफ रे जीम मीम नून दाल, इसमें से बच्चों को हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ बनाएं। मीम नून मन, दामन दाल अलीफ मीम नून, दामन, जुर्म, जान, इरम, अनार, मीनार, दर्जन। इसमें अभी बहुत से बनते हैं, जगह ना होने की सूरत में मैंने कुछ थोड़े लिखे हैं। दुकानदार, दुकानदार में आता है कान, दकन, रुकन, अनार, दिन, नादिर। और दुकान नाक कार, ये भी आता है। ईमानदारी, ईमानदारी में अलीफ ई मीम अलीफ नून दाल अलीफ रे ई, ईमानदारी में आता है मान, मानी, मरियम, नाम, नामदार, ईमान, दिन, मीनार, नारी, मनादिर, मंदिर। तो ये हुए। नेक्स्ट है चौथा में, चौकोर के ज़रिए नीचे दिए गए अल्फाज के जदूल में निशानदही कीजिए। इन अल्फाज को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं कहीं से भी तलाश कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए दो निशानियां लगाई हैं, यानी यहाँ पर मिसाल जमना और रम्ज़ देकर है। अमृत, अमृत देखेंगे हम अलीफ मीम रे ते, अमृत। यहाँ पर मैं बहुत से लकीरें खींच दूँ इसलिए अल्फाज नहीं दिख रहे, शायद लेटर्स हुर्फ तहजी हुरुफ नहीं दिख रहे। अलीफ मीम रे ते अमृत। बरकत, बे रे काफ ते बरकत। शोरिश, शीन वौ रे शीन शोरिश। रुश्वत, रे शीन वौ ते रुश्वत। जीना, जे ई नून है जीना। अजम, ऐन जीम मीम अजम। शादाब, शीन अलीफ दाल अलीफ बे शादाब। मगर, मीम गाफ रे मगर। राज, रे अलीफ जीम, देखिए नीचे से ऊपर है ये, रे अलीफ जीम, रे अलीफ जीम राज। मज़ा, मीम जे है, मीम यहाँ पर है नज़र नहीं आ रहा, मीम जे है, मीम जे है। इस तरह से बचत के हुर्फ आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने लकीरें ज़्यादा डाल दी हैं, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा।
और इन जुमलों का अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जुमा कीजिए। लाल बाग बेंगलोर में है। लाल बाग इज़ इन बेंगलोर। जोया बहुत खूबसूरत लड़की है। जोया इज़ वेरी प्रिटी भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल भी लिख सकते हैं। इन जुमलों का तर्जुमा कन्नड़ा ज़ुबान में उर्दू में कहते हैं, कन्नड़ ज़ुबान में कीजिए। ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल बड़ा सुंदरवाಗಿದೆ। ताजमहल बहुत खूबसूरत है। रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब एक खूबसूरत फूल है। गुलाबी हूವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ। गुलाबी हूವು ತುಂಬ सुंदरवाಗಿದೆ। रोज़मर्रा के इन जुमलों का सही उर्दू में तर्जुमा कीजिए। सब दोस्तां अच्छे कर को कैसा बोलती। मीन्स ये दक्कनी ज़ुबान में है, हम सही उर्दू में लिखेंगे। सब दोस्तां अच्छे कर को कैसा बोलते हैं। सब दोस्त अच्छे कहकर कैसे बोलेंगे। मस्जिद में आजकल नमाज़ियाँ ज़्यादा जारी। मस्जिद में आजकल नमाज़ी ज़्यादा ही आ रहे हैं। अलीफ इच यानी ज़्यादाच यानी ही का लफ्ज़ होता है ज़्यादा ही। लोगां कई को इतना झूठ बोलतेंगे मालूम नहीं। लोगां कई को इतना झूठ बोलतेंगे मालूम नहीं। लोग किस लिए इतना झूठ बोलते हैं मालूम नहीं। झाड़ पर बंदर बहुत तेज उछल रहा है। झाड़ पर बंदर बहुत ही उछल रहा है। इस नज़म को पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। इल्म एक ऐसी दौलत है, कोई बांट ना इसको पाए, कोई छांट ना इसको पाए। हर सो इसकी धाक है ऐसी, कोई डांट ना इसको पाए। इल्म एक ऐसी दौलत है, इससे अदना होता है आला, होता है पस्त इससे बाला। चाहे गोरा हो या काला, इससे बनता वो रखवाला। इल्म एक ऐसी दौलत है, इससे मत रहना तुम खींचे, रखता है जो इसको भेंचे। आगे सब इसके पीछे, हर ऊंचाई इसके नीचे। इल्म एक ऐसी दौलत है। इल्म है ख़ास इनाम कुदरत, नहीं है बढ़कर इससे नेमत। इससे है सब शान व शौकत, इससे है अज़मत और शोहरत। इल्म एक ऐसी दौलत है, इस दौलत को पाओ बच्चों, आपस में फैलाओ बच्चों। ऊंचा नाम कमाओ बच्चों, सबको ये बतलाओ बच्चों। इल्म एक ऐसी दौलत है। इसको लिखा है अता आबिदी ने, बहुत खूबसूरत नज़म है। ये सवालात देख लेते हैं। इल्म की धाक क्यों कर है। इल्म की धाक यानी इल्म का इतना धाक यानी असर क्यों है। क्योंकि इल्म को कोई बांट ना इसको पाए, कोई छाड़ना। इल्म को कोई बांट नहीं सकता, कोई छाड़ नहीं सकता। हर सो इसकी धाक ऐसी, कोई डांट ना इसको पाए। यहाँ से ये दो लाइन नज़म की सूरत में लिखेंगे तो चलेगा, वरना सेंटेंस में लिखेंगे। क्योंकि इल्म को कोई बांट नहीं सकता, कोई छाड़ नहीं सकता। इल्म की ऐसी धाक है कि जो तालीम याफ्ता होता है उसे कोई डांट नहीं सकता, इसलिए इल्म की धाक है। पस्त और आला पर इल्म का क्या असर पड़ता है। यहाँ पर देखिए, इससे अदना होता है आला, होता है पस्त इससे बाला। चाहे गोरा हो या काला, इससे बनता है वो रखवाला। यानी जो पस्त होता है वो बाला होता है, और अदना से वो आला होता है। चाहे गोरा हो या काला, इससे बनता हो रखवाला। यानी इल्म एक इंसान को तरक्की दिलाती है, उसका असर होता है इल्म का। इल्म से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर देखो, इल्म है ख़ास इनाम कुदरत, नहीं है बढ़कर इससे नेमत। इससे है सब शान व शौकत, इससे है अज़मत और शोहरत। से हम जवाब में कैसे लिखेंगे। इल्म से अज़मत, शोहरत, शान व शौकत, और इल्म से नेमत, इल्म से अज़मत है, इल्म से शोहरत और शान व शौकत हासिल की जा सकते हैं, पाई जा सकती। तो ये था नज़म के तमाम मश्क। उम्मीद है पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।